हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। तो आज हम जानेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, एक है लीवरवर्ट्स एंड दूसरे हैं मॉसेस। लीवरवर्ट, मॉसेस। लीवरवर्ट हमारे प्रिमिटिव ब्रायोफाइट होते हैं जिनके अंदर रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं हमारे रिक्शिया एंड मार्केंशिया। जबकि जो मॉस होते हैं वो थोड़े डेवलप होते हैं और उनके अंदर रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसका मॉसेस का एग्जांपल है फ्यूनेरिया। तो आज हम जो लाइफ साइकिल पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? फ्यूनेरिया का ही पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बताया था कि जो हमारे ब्रायोफाइट हैं उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या कौन सी होती है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट यानी कि युग्मकोद भेद। कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है यानी कि एगोनिड। अब ये जो प्लांट है इसमें जनरली मेल और फीमेल ब्रांच अलग अलग होती हैं। एक ब्रांच मेल है तो दूसरी ब्रांच फीमेल है। इसमें दो ब्रांचेस होती हैं, एक मेल ब्रांच और दूसरी फीमेल ब्रांच। मेल ब्रांच के ऊपर मेल हेड होता है और फीमेल ब्रांच के ऊपर फीमेल हेड होता है। This is the structure of female head and this is the structure of male head. तो जो हमारा फीमेल हेड है उसके अंदर एग की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? एग की। और एग कैसा होता है? हैप्लॉइड। और जो हमारा फीमेल हेड है उसके ऊपर जो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम कहते हैं आर्केगोनियम। क्या कहते हैं? आर्केगोनियम। और मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं एंथीरिडियम। आर्केगोनियम के अंदर बनता है एग और एंथीरिडियम के अंदर बनते हैं एंथ्रेजोइड। एग कहाँ बन रहा है? इस फूले हुए भाग में बन रहा है और इस फूले हुए भाग को हम कहते हैं वेंटर। इसे कहते हैं वेंटर। आर्केगोनियम का फूला हुआ भाग जिसके अंदर एग की फॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं वेंटर। एंथीरिडियम के अंदर क्या बनते हैं? एंथ्रेजोइड। एंथ्रेजोइड कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेट, यानी उसके अंदर पाए जाते हैं दो फ्लैजिला। अब ये जो एंथ्रेजोइड है यहाँ से रिलीज होते हैं और रिलीज होने के बाद ये स्विम करके, यानी कि इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? वाटर की। तो ये स्विम करके कहाँ तक पहुंच जाते हैं? आर्केगोनियम तक पहुंच जाते हैं और ये एंटर कर जाते हैं किसके अंदर? आर्केगोनियम के अंदर। और प्रोसेस हो जाती है फर्टिलाइजेशन की। कौन सी प्रोसेस हो जाती है? निषेचन की। यानी कि एंथ्रेजोइड और एग आपस में मिल जाते हैं और इससे जो नया स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बना? जाइगोट। जाइगोट भी कहाँ बना? वेंटर के अंदर ही बना, यानी आर्केगोनियम के अंदर ही बना। और जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। ये भी कैसा है? हैप्लॉइड ही है। एंथ्रेजोइड भी और एग भी कैसा है? हैप्लॉइड है। और दोनों के मिलने से जाइगोट बनेगा। और जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर है? हमारी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब ये जो जाइगोट है इससे डेवलप होता है स्पोरोफाइट। क्या बनेगा इससे? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो जो कि हमारा आर्केगोनियम में धंसा रहता है, दूसरा लंबा पार्ट जिसे हम कहते हैं सीटा, और तीसरा फूला हुआ भाग जिसमें स्पोर्स की, बीजाणुओं का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं कैप्सूल। तो स्पोरोफाइट के कितने पार्ट हैं? तीन पार्ट हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट जो कि आर्केगोनियम में धंसा रहता है, सीटा लंबा पार्ट जो कि जोड़ता है किसे? फुट को और कैप्सूल को, और कैप्सूल क्या है? फूला हुआ भाग है जिसके अंदर फॉर्मेशन होती है स्पोर्स की। क्योंकि ये जाइगोट से डेवलप हुआ है। जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड है। तो स्पोरोफाइट भी कैसा है? हमारा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब
ये जो हमारा कैप्सूल है, इसके अंदर जो सेल होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पोर मदर सेल्स। कैसी सेल होंगी? ये भी डिप्लॉयड ही सेल होंगी। डिप्लॉयड यानी द्विगुणित सेल होंगी। अब इन सेल्स के अंदर डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन? मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे कि ये जो स्पोर मदर सेल है किसकी फॉर्मेशन करेंगी? स्पोर्स की। क्योंकि डिवीजन कैसा है? मियोसिस है, रिडक्शन डिवीजन है, तो जो क्रोमोसोम का नंबर है हाफ रह जाएगा। तो यानी जो स्पोर्स होंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे वो? हैप्लॉइड होंगे। अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर हैं ये फॉर्मेशन करेंगे गैमेटोफाइट की। लेकिन गैमेटोफाइट बनने से पहले एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोनीमा। क्या कहते हैं? प्रोटोनीमा। जिसे हम कह सकते हैं इमैच्योर गैमेटोफाइट, यानी कि अपरिपक्व युग्मकोद भेद। तो ये जमीन पर पड़ा रहता है, छोटी बहुत शॉर्ट लिव्ड स्टेज है ये, और फिर ये किसके अंदर डेवलप हो जाता है? हमारा गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप हो जाता है। तो ये है हमारा फ्यूनेरिया का लाइफ साइकिल। ये हमारा गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, जिसके अंदर दो ब्रांचेस हैं, एक मेल ब्रांच एक फीमेल ब्रांच। मेल ब्रांच यानी कि एंथीरिडियम, एंड फीमेल ब्रांच यानी कि आर्किगोनियम। आर्किगोनियम के अंदर है एग सेल और एंथीरिडियम में बन रहे हैं एंथ्रेजॉइड। दोनों ही कैसी स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इनके मिलने से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट से डेवलप होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसी स्ट्रक्चर है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। स्पोरोफाइट के तीन पार्ट, फोर्थ सीटा कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर है स्पोर मदर सेल, उनके अंदर डिवीजन हुआ मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे बने हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स ने पहले बनाया प्रोटोनीमा, और प्रोटोनीमा से बन गया हमारा गैमेटोफाइट। तो ये हो गया हमारा फ्यूनेरिया का लाइफ साइकिल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ गैमेटोफाइट। ओके, बाय।